हम आते हैं wordpress.com। बेचारा पूरा दोबारा से रीट्रेन करना पड़ेगा सिस्टम। हाँ जी, तो wordpress.com जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो लाइव वर्डप्रेस के ऊपर अपना ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम कुछ बनाएंगे तो जो भी whatever आप नाम रखोगे उसके आगे wordpress.com लिखा हुआ आएगा, जैसे aman.wordpress.com। बट हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल अपनी वेबसाइट बनाने की, तो उस केस में आपको कॉम पर ना आके आपको आना है ORG। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या मिलेगा, हम अपने वर्डप्रेस को अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डाउनलोड वर्डप्रेस, इस तरह से डायरेक्ट। अगर आप इस तरह से ना जाना चाहें तो देखिए ORG में क्या आ गया, डाउनलोड। एक छोटा सा सेटअप होता है, इसको अपने डाउनलोड कर लेना है इस तरह से। 24-25 MB के समथिंग का ये सेटअप का डाउनलोड होगा। इधर साइड बाय साइड, तो जैसे आपने अपना DM का कंटेंट देखा उसमें XAMPP भी लिखा होगा। तो ये क्या है, ये हमारी लोकल मशीन को सर्वर एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करता है। किसी भी वेबसाइट को हम लोग बिना इंटरनेट के एक्सेस नहीं कर सकते, बट ये मेरे कंप्यूटर को सर्वर में कन्वर्ट करेगा, जिसकी हेल्प से आप इजीली वर्डप्रेस को बिना ऑनलाइन जाए ऑफलाइन ही चला सकते हो। वो लगाना पड़ेगा यहाँ से, ऐसे नहीं आएगा। तो 150 MB समथिंग का ये है। सिंपल, हम यहाँ आए थे, बैक करते हैं एक बार आपके लिए, और यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया, बस उसके बाद में ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। आपको वेट करना है जस्ट। तो ये 2 स्टेप आपने करने। तो सबसे पहले हम लोग XAMPP को इंस्टॉल करेंगे। वैसे मेरी मशीन में ऑलरेडी XAMPP इंस्टॉल होगा, ठीक है, बट मैं आपको फ्रेश इंस्टॉलेशन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपका प्रीवियर नॉलेज कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर हमारे वेब के स्टूडेंट होते हैं तो उनको पहले से ही पता होता है। तो देख रहे हो 2 XAMPP ऑलरेडी हैं। तो पहले तो मैं इनको इंस्टॉल करूँगा। जाने दो, क्या दिक्कत है, जितना लोगों को पढ़ाया होगा सबका लाइव तो चला ही गया। एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन करके दिखाते हैं आपको, ताकि अच्छे समझ में आए। हाँ, इन्फिनिटी फ्री हमने डिस्कस भी किया हुआ है अपने उसमें। तो इन्फिनिटी फ्री के ऊपर आप डाल सकते हो, फ्री बाइट होस्ट पे आप डाल सकते हो, आप हाइपर PHP पे डाल सकते हो। हाइपर PHP ने अपने रजिस्ट्रेशन बंद किए हुए हैं पिछले 1 साल से, लेकिन मेरा अकाउंट अभी भी स्टिल एक्टिव है उसके ऊपर, तो सही है। वैसे मैं तुम्हें एक साइट बता दूंगा, शायद एक कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट में आप उसको चला पाओगे, जस्ट फ्लाई होस्ट, होस्टिंग करने के लिए। हाँ, वैसे तुम्हारे पास तो होस्टिंग करके अपनी पेड भी है, उस पर भी तुम अपनी सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये साइट है जस्ट फ्लाई होस्ट के नाम से। वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पर आप आओगे होस्टिंग, तो शेयर होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, भी लोड होने दो उसको। तो जैसे शेयर होस्टिंग में अगर हम लोग आते हैं तो स्टूडेंट वाले उसमें ना आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत होती नहीं है। अभी पेज लोड हो रहा है, दोनों ही डाउनलोड हो गए। तो आप देख रहे हो कितना रुपये, 20 रुपये महीना, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। 50 रुपये वाला भी अगर आपने लिया तो 3 वेबसाइट इसमें आप चला पाओगे। ठीक है, और कोई भी कोई है, सब मिल जाएगा। सीखने वाले के हिसाब से कर देगा। तो क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगा कि होस्टिंग की पेड खरीदो, वो महंगी भी पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपना मैंने बोला ना, इसलिए कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट में भी आप अपनी एक वेबसाइट लाइव कर सकते हो। तो ज़्यादातर तो मैं स्टूडेंट को यही बाय कराता हूँ, 20 रुपये महीने वाला ना। तो अपना एक वेबसाइट, अपनी प्रोजेक्ट लाइव हो गया, पोर्टफोलियो, बाद में अपना कहीं भी करो, फिर उसके बाद क्या। कस्टम कोड से पॉसिबल हो जाता है। हाँ, वो वर्डप्रेस के अंदर वूकॉमर्स होता है ना, पॉसिबल होता है।
आप कर सकते हो, पिन कोड बेस कर सकते हो चीज़ों को। चलो, तो जैम्प पे हमने क्या किया, डबल क्लिक, और यहाँ से आप सी ड्राइव के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे, और ये फोल्डर हमारा ब्लैंक रह गया है, इसको हमें यहाँ से पहले उड़ा देना है, ठीक है। तो इसके अंदर का डेटा हमारा जा चुका है। एक बार इंस्टॉलेशन जो चल रहा था हमारा, उस पर नज़र भी डाल लेते हैं। रुक जाइए, कहाँ चल रहा था भाई, CMD, नॉट इनफ मेमोरी रिसोर्स आर अवेलेबल टू प्रोसेस दिस कमांड। रुक जाते हैं 1 मिनट, रिफ्रेश करते हैं इसको। इंस्टॉलेशन रुका हुआ है, ये देखो इंस्टॉलेशन हो चुका है इसका, और अब हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डाउनलोड में आएंगे वापस, जैम डाल का तुमने, पेन ड्राइव है तेरे पास, पेन ड्राइव, हाँ लग जाती है इस वाले लैपटॉप में, अच्छा है, हाँ तो दे दे, मैं दे देता हूँ ऐसे। डाउनलोड क्यों करना, मेरे पास है डोंगल पड़ा भी हुआ टाइप सी वाला। टाइप सी का स्पीड बड़ा कमाल होता है, डेटा से ज़्यादा गोली की तरह। और जितने भी नए लैपटॉप आने स्टार्ट हुए ना बाद में, सब में टाइप सी पोर्ट देने लगे। डेटा ट्रांसफर फास्ट, और मतलब हर चीज़ फास्ट है इसके अंदर। और दूसरा टाइप सी में भी देखो, यूएसबी का जो वो आता था ना, माइक्रो यूएसबी, उसमें वोल्टेज कंट्रोल नहीं होते थे, एम्पेयर कंट्रोल नहीं होते थे। टाइप सी का जो आगे वाला पॉइंट होता है ना, उसी में सारा ब्रेन होता है इसका, जो लगता है डिवाइस में। तो उसमें आप कितने एम्पेयर का करंट रिलीज़ करना चाह रहे हो, 2 एम्पेयर का, 6 एम्पेयर का, हर चीज़ कंट्रोल हो जाती है, वो प्रोग्राम करके लगती है चिप। इसलिए केबल जो होती है ना, अच्छी महंगी आती है। अब जैसे आप देखोगे आज के डेट में जितने भी आपके चार्जिंग बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो लाइट्स हो, ट्रिमर्स हो, कुछ भी हो, सब में टाइप सी कर दिया। माइक्रो यूएसबी सब में ख़त्म कर दिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ से क्विक चार्ज देना हो किसी के अंदर, सब कुछ पॉसिबल है। माइक्रो यूएसबी में ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती। अच्छा, जैसे कि तो आईफोन चलाता है ना, तेरा आईफोन है ना, देखा ना क्या चेंज है उसमें।
समझ में इन्होंने वैसे ही बना रखा जैसे पहले पावर वाला जिसको क्या बोलते थे उसको, पैरेलल पोर्ट को, लाइटनिंग पोर्ट, कुछ कुछ वैसे ही टच है अभी भी। लेकिन पता क्या, गवर्नमेंट एक बहुत जल्दी एक नया रेगुलेटरी लेकर आ रही है। वो कह रही है कि जितनी भी ये चार्जिंग बेस्ड चीज़ें हैं ना, सब यूनिवर्सल होंगी। अब ये नहीं सिस्टम रहेगा कि आपका लैपटॉप का चार्जर जो है वो आपके में चलेगा, दूसरे में नहीं चलेगा, सब यूनिवर्सल की पॉलिसी। ये टाइप सी क्यों हुआ? ये हाँ, तो फ़ोन में, लैपटॉप में आने वाला ये चीज़। अब ये टाइप सी क्यों आया आईफोन में? ब्राज़ील में ये एप्पल कंपनी केस आ रही है, उन्होंने बहुत तगड़ा इनके ऊपर वो ठोका है, पेनल्टी। तो इन्होंने वहाँ पर जब पेनल्टी इन पे लगी तो इन्होंने वैसे पूरी दुनिया में टाइप सी कर दिया। ब्राज़ील में एप्पल कंपनी ने केस हारा था सिर्फ चार्जिंग पोर्ट के ऊपर। ये इनकी केबल, इनके चार्जर और अडेप्टर इस चीज़ को लेके। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, जितने भी OEM मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, जो आप देखते हो रोडों पे केबलें बेचते रहते हैं रेड लाइट वगैरह पे, वो केबल भी जो बना रहे हैं उनको वो क्या कहते हैं, साइंस बेचने के लिए भी। अच्छी तरह नहीं, वो जिप फाइल तो चल जाएगी उसमें, जिप में कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ड पर चल जाएगा। हाँ, टाइप सी स्टोरेज। अब जैसे इसमें वो नहीं है 3.5 का, तो ये टाइप सी ऑडियो का पोर्ट बन जाता है। अब इसका लैपटॉप पावर बैंक से चार्ज हो जाएगा टाइप सी पोर्ट में लगा के। हाँ, कुछ भी नहीं ना। मैकबुक की बैटरी बहुत कमाल की बैटरी होती है। तो तुमने अपना फ़ोन कितना चार्ज करा उससे? तो 3% जो तुम बता रहे हो वो उसकी साइकिल्स होंगी ना, हेल्थ, बैटरी हेल्थ की बात कर रहे हो। तो वो तो कोई भी हो, वो तो हेल्थ तो सबकी धीरे धीरे जाती है। हाँ, तो कौन सी तो आप कितना वो सोच रहे हो? लोग तो 80% तक भी गिरा देते हैं इसको। अभी तो तुम कोई हैवी टास्किंग नहीं कर रहे हो, तुम इस पर क्या कहते हैं, एंड्रॉइड iOS की ऐप डेवलप करना स्टार्ट करो, ये पहुंच जाएगा 60 पे। हमने 6 महीने में 60 पहुंचा दिया, तो चला के इसको। कितना टफ, कितना टाइम हो गया? अभी साल भर में गिर जाएगी। अरे इसका तो सॉफ्टवेयर आता है, डालो चलाओ हेल्थ शो कर दो। ये सब जैसे गाड़ी का ECM नहीं होता, पहले तो मीटर होते थे मैनुअल वाले, तो खोलो फिर पीछे से घुमा दी व्हील उनके। अब जैसे डिजिटल वाले आ गए, सीधे सॉफ्टवेयर में लगाया। अब सोचो कि आज की डेट में तुम 1 लाख किलोमीटर चला के गाड़ी को कंपनी जाके बोल दो कि 10,000 चलिए, कंपनी पता ही नहीं लगा सकती उसका, कोई तरीका ही नहीं पता करने का, क्योंकि वो ECM की दिमाग से उड़ा देते 500 रुपये में। कहते 500 रुपये तो बोलो, अभी सब बदल देता हूँ तुम्हारी गाड़ी का सारा डेटा। नेक्स्ट लेवल चीज़ भाई, इंडिया में यही तो चीज़ सबसे बड़ी खतरनाक है, यहाँ सब पॉसिबल है ही नहीं। अरे हर चीज़ का शॉर्टकट अवेलेबल है। लोग गाड़ी चलाएंगे, मारुति गाड़ी का सबको पता होता है भाई लंबी चलती है, तो चलाई 2 लाख, जाके बोल दी 45,000 चलिए गाड़ी, ठीक है, और नए टायर डलवा के दे देंगे, और भी डेटा मिट गया, लोग खत्म बात। अरे बस पूछो मत। मेरी तो आज तक का रिकॉर्ड है सर, जितनी भी चोटें लगी बाइक पर अगर में लगी भी हैं तो सब लगी
बिल्कुल लो स्पीड पर, मतलब स्पीड होगी 30 से 40 की। उसी में मजा आता है सर गाड़ी चलाने में, उस तरह से मजा नहीं आता। उसमें से 7 एक्सीडेंट हुए मेरे। तरह से पता नहीं क्या लगता है इसको हाईवे पे जाने के बाद। नहीं तो इधर चलानी चाहिए सत्तर हाँ जी, अस्सी। कौन सा वीडियो उतारते हैं? मैं कह रहा था सर ड्रिफ्ट मारना सीखो, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मारना, ड्रिफ्ट कैसे मारते हैं, ड्रिफ्ट कैसे मारते अच्छा, हैं, मीम आ गया ना मीम। ये हाँ ये तो आजकल इसकी काफ़ी वीडियोस फेमस होती है। अब बताओ क्या करना है? वो देखो तुम्हारे राइट हैंड में लीवर है ना, उसको नीचे करो। ये पहले ब्रेक दबाओ, ब्रेक कौन सा है? ब्रेक दबाओ। तो कौन सा एक्सीलेटर है, कौन सा ब्रेक है? सबसे बड़ा ब्रेक है भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक है, छोड़ दो। चलो चलो, धीरे धीरे आराम से। हाँ सही कर रही हूँ ना? हाँ चलो चलो, हाँ बिल्कुल सही। ड्रिफ्ट कैसे मारते हैं? ये 2 वीडियो मर्ज करिए एक जगह। इसको कुछ नहीं पता कि ड्रिफ्ट 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 कैसे मारते हैं। उसको नीचे करो, पहले ब्रेक दबाओ। जैसे नया नया लड़का था, व्हीली कैसे मारे। हाँ हाँ कौन सा एक्सीलेटर है, कौन सा ब्रेक है? सबसे बड़ा ब्रेक है भाई। ये एक्चुअली मैं इस बंदे के मैंने सेपरेट वीडियो देखा है, 2 ना मर्ज की हुई है एक जगह। जैसे अगर आप देखोगे ना इसमें, तो जैसे गाड़ी चल रही है तो वो, लेकिन तब भी वो खड़ा हुआ है बेचारा। सही कर रही हूँ ना? चलो चलो, देखो हाँ बिल्कुल सही। ड्रिफ्ट एडिटिंग बढ़िया नहीं हुई। हाँ, वो मिल गया तुम्हें? मैंने तुम्हें दे दी थी, वो डाउनलोड कर लेना। मैं तुम्हें इंस्टॉलेशन करके दिखा रहा हूँ, जल्दी से वो देख लो। हाँ, तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ये फाइल आएगा, जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव का ऑप्शन आपको ऑफर करेगा। आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो ड्राइव की लोकेशन। सारी सेटिंग्स जो है डिफ़ॉल्ट रहने देना। सी ड्राइव चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से चेंज कर लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में रखिएगा इसको, अदर लैंग्वेज में भी अवेलेबल रहता है, दूसरी आपको डच मिलेगी इसमें। तो इंस्टॉलेशन सिंपल है, क्लिक 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 करते जाइए। लोकेशन चेंज करना है कर लो, जिसके पास ड्राइव अवेलेबल हो तो वो ड्राइव चूज़ कर लेना। तो क्या कल को सी ड्राइव क्रैश हो गया तो आपका डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे में सी ड्राइव ऑप्शन आएगा। हाँ, तुम्हारे में आएगा। अगर डी ड्राइव भी है तुम्हारे पास तो डी ड्राइव में डाल लेना। तो कल को जब जनरली क्रैश होता है सी जाता है, तो आपका डी ड्राइव का सारा डेटा सेफ रहेगा। डाटा वापस आ जाता है इस पे, डाटा वापस आ जाता है। रिकवरी चलानी पड़ती है फिर। आज सब जाता है, जाता कुछ नहीं है। पेन ड्राइव का तो नहीं आता होगा ना वापस। पेन ड्राइव का आ जाता है। 1 GB के पेन ड्राइव से मैंने 64 GB का डेटा रिकवर किया हुआ है। इतना डेटा कभी नहीं जाता। डेटा हमेशा डिजिटल फॉर्म में आपके उसमें मेमोरी में स्टोर रहता है। आईफोन है उसमें इवन एंड्रॉइड से भी आपका फ़ोन से आप कितनी फ़ोटो डिलीट कर लो, जाएगा ही नहीं कभी भी, डेटा उसी में पड़ा रहता है। कैसे निकालते हैं सर? मैंने आईफोन से डिलीट किया था तो फोटोज तो डिलीट हो गई हैं। देखो, जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ रिकवर करना है, तो उसके ऊपर नई मेमोरी राइट नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने इस कंप्यूटर का ड्राइव फॉर्मेट कर दिया, मैंने नया डेटा इसमें अपलोड कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। बस नया डेटा डालने से पहले रिकवरी पॉसिबल होता है, उसके बाद में फिर चांसेस घट जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम क्या करते हो, तुमने जैसे ऑफ ऐसे भी देखो इधर से सीपी से कभी तुम जैसे उधर का ढूंढ नहीं पड़ेगा तुम्हारा तो। चलिए, तो इंस्टॉलेशन के बाद में आपके सामने देखो इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा, सामने देखो। और यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी मॉड्यूल में, अपाचे एंड माइस्क्यूएल। इनको स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने पर मेक श्योर करना है कि दोनों ग्रीन आए। समटाइम्स क्या होगा, ये रेड हो जाता है, यानी कि आपका माइस्क्यूएल क्रैश हो गया है, तभी आएगा। अपाचे क्रैश नहीं होता है, माइस्क्यूएल यानी कि डेटाबेस। माई और एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। माई जो है वो उनकी डॉटर का नेम है जिन्होंने माइस्क्यूएल लिखा था, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लिक करना है एडमिन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर का ब्राउज़र होगा वहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। आपके कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट एज जो होता है वो डिफ़ॉल्ट रहता है, तो आप डिफ़ॉल्ट लिख के ऐसे, और यहाँ से जाके आप अपना वेब ब्राउज़र चूज़ कर सकते हो मुझे क्या रखना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे डेटाबेसिस पर आप क्लिक करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपको बिगिनिंग में ये 5 डेटाबेसेस मिलेंगे, इनमें कुछ नहीं करना आपने। आप एक नया डेटाबेस बनाएंगे, जैसे हम वर्डप्रेस के नाम से बना देते हैं। कल को अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करें तो उसके नेम से भी आप डेटाबेस को बना सकते हो। यहाँ से सिंपल अपने को क्या करना है,
डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसमें कोई डेटा और टेबल नहीं है। नाम ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब भी आप XAMPP इंस्टॉल करेंगे वो आपका सी ड्राइव के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर होता है HD docs। XAMPP के अंदर जाना है, उसमें HD docs में आप जाओगे, यहाँ पर लाके आपने अपने वर्डप्रेस की जो जिप फाइल थी ना उसको पेस्ट करना है और राइट क्लिक करके आप क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर। अच्छा, ये जो टूल हम लोग चला रहे हैं इसको हम बोलते हैं WinRAR। हो सकता है ना हो आपके पास, तो ये मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिंक है, आपके ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं, इसको गो थ्रू कीजिएगा। तो ये आपका अवेलेबल हो जाएगा, फ्री होता है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप यहाँ नोटिस करेंगे आपको एक वर्डप्रेस का फोल्डर मिला। ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखना डायरेक्ट फाइल्स दिखनी चाहिए इस तरह से। अगर ये अवेलेबल है तो अपना काम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे थे लोकल होस्ट लिखा आ रहा है, तो जो कंट्रोल पैनल है आपका, आप यहाँ आइए, यहाँ से आप एडमिन पर क्लिक करिए, तो देखो फिर से ओपन हो गया एक नया टैब। डैशबोर्ड को रिप्लेस करेंगे वर्डप्रेस। लोकल होस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने वर्डप्रेस लिखा है। ये वर्डप्रेस क्यों लिखा, ये वर्डप्रेस हमने इसलिए लिखा क्योंकि वर्डप्रेस का फोल्डर है यहाँ पर। पहले क्या चला था, डैशबोर्ड आ रहा था पहले लिखा हुआ, हमने क्या लिखा, वर्डप्रेस। अगर ये सही लिखा है आपने तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके सामने वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन ओपन करेगा। आ गया। वर्ल्ड की मेजर जितनी भी आपकी कंट्रीज़ हैं, लैंग्वेजेस हैं, इंडिया की सबसे ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ से किसी भी लैंग्वेज में इसको इंस्टॉल कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड फेमस टूल है, कहीं भी जाओगे वर्डप्रेस मिलेगा ही मिलेगा। अब ये क्या कहता है, वी वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। क्या कहता है, डेटाबेस का नेम, क्या नाम रखा था हमने, वर्डप्रेस। डेटाबेस का यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, ROOT रूट। डेटाबेस का पासवर्ड, लोकल मशीन में कुछ नहीं होता। ठीक है, डेटाबेस का होस्ट कौन है, लोकल होस्ट, तो ये हमें फिक्स कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे वर्डप्रेस। एडमिन जहाँ लिखा है उसको क्या लिखेंगे, रूट। पासवर्ड जहाँ लिखा है उसको डिलीट। डेटाबेस का होस्ट लोकल होस्ट डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और टेबल प्रीफिक्स WP मीन्स वर्डप्रेस अंडरस्कोर और सबमिट। तो यहाँ पर एक मैसेज रिटर्न आएगा, ऑल राइट स्पार्की, यानी कि हम सही ट्रैक पर हैं। और ये देखिए यहाँ से इंस्टॉलेशन हमारा हो चुका है। और अगर आप यहाँ वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे तो देखो WP अंडरस्कोर आपकी सारी टेबल्स में बन चुकी हैं। अच्छा, अभी मैंने ओके नहीं किया, ओके भी करना पड़ेगा। इसको नाम दे दो, जैसे कि मैंने इसको नेम दिया अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। जो भी मैं यहाँ पर साइट का नेम लिख रहा हूँ ना, ये चेंजेबल है, आगे जाके हम लोग बदल सकते हैं। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड को कॉपी करेंगे, एक नोटपैड फाइल में अपने क्रेडेंशियल को आप सेव कर लोगे। वैसे तो ब्राउज़र की मेमोरी में आप रख सकते हैं डिफ़ॉल्ट। यूज़र नेम में क्या रखा है, एडमिन, एंड URL आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, लोकल होस्ट एडमिन। ये सारा डेटा सेव करेंगे डेस्कटॉप पर अपने और इसका नेम दे देंगे 0921030। तो इन फ्यूचर कभी आपको डेटा कुछ क्रेडेंशियल चाहिए तो आप यहाँ से ले पाएंगे। तो ये सब हमने किया। अब देखो क्या लिखा रहा है, योर ईमेल। ईमेल में ऑफलाइन में इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऑनलाइन अगर रखोगे तो जो भी आपके क्रेडेंशियल्स होंगे वो आपके मेल पर आ जाएंगे। जो मैंने अभी ऑफलाइन सेव किए ना वो आपके मेल पर आ जाएंगे। तो हमने लिखा मेरा नेम, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लास्ट ऑप्शन सर्च इंजन विजिबिलिटी। क्या लिखा है, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। फिर नीचे क्या लिखा है, एक स्टेटमेंट और, इट इज़ अप टू दिस सर्च इंजन टू ऑनर दिस रिक्वेस्ट और नॉट। आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो, मर्जी अल्टीमेटली सर्च इंजन की होगी। ठीक है, और इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो चुका है। डेटाबेस में अगर आप देखेंगे, ये देखिए सारे टेबल्स बन गए आपके। तो WP यूज़र्स, यानी कि अगर मैंने कोई यूज़र बनाया होगा तो देखो यहाँ दिखाई देगा मुझे पीछे। तो हमने यूज़र क्या बनाया था, एडमिन। ये देखो पासवर्ड है, जबकि पासवर्ड मैंने तो ये नहीं रखा। तो पासवर्ड क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है, यानी कि जो साइट ओनर होता है उसको भी नहीं पता होता तुम्हारा पासवर्ड क्या है। मान लो कि तुम मेरी वेबसाइट पर आए, तुमने अकाउंट बनाया, मैं नहीं पता लगा सकता तुम्हारा पासवर्ड क्या है, वो तुम्हें ही पता होगा। मैं रीसेट जरूर कर सकता हूँ। तो ये इतना बड़ा पासवर्ड बना देगा जिसका जवाब नहीं। देखो कितना पासवर्ड है, एक पैराग्राफ के बराबर।
तो ये इनक्रिप्टेड है, यानी कि इनको अगर हम डिकोड करेंगे तब जाके इसमें से पासवर्ड निकल के आएगा, और डिकोड करना इतना आसान होता नहीं है। हैशिंग बोलते हैं इसको, पासवर्ड हैशिंग। तो देख रहे हो इतना सा पासवर्ड इतना बड़ा बन गया। किसी के पास हमारे सेव जाके इंस्टाग्राम पे डालते थे, हैश बन जाते हैं। हाँ। वो डिकोड हो ही नहीं पाता। अब यहाँ से हम लोग इसको लॉगिन करेंगे, तो हमने कुछ पासवर्ड रखा था अपना, ये हमारा पासवर्ड, और एडमिन हमारा यूज़र नेम था। क्लिक ऑन लॉगिन, और ये आपका ऑफलाइन बिना इंटरनेट के वर्डप्रेस जो है वो लॉगिन हो गया इस तरह से। ये अपना डैशबोर्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, कैसे पूरा वर्डप्रेस का इंटरफेस है, कैसे इसमें थीम डालते हैं, कैसे कस्टमाइजेशन हम लोग कर सकते हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे इसके अंदर डिटेल। 7-8 क्लास में प्रो हो जाते हैं उसके अंदर बहुत बढ़िया से, ठीक है। और हर एक चीज़ का पूरा मैं स्लग यूआरएल तो मैं हर एक चीज़ बताऊंगा किस तरह से आपको मेंटेन करना है। खाली वर्डप्रेस एसईओ अगर देखोगे तो उसमें थोड़ी सी क्लासेस एक्स्ट्रा जाती हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो देखो ऑलरेडी नॉलेज है। अब जैसे अमन का है तो अमन के लिए तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम है ना। हाँ, तो वीडियो एक बार देख लेना तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तुम्हें समझ आएगा, नहीं होगा तो दोबारा रिपीट कर देंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, तो कनेक्ट हो जाना आपस में, ये चीज़ है।